आनासागर झील को खाली करने पर आमजन में गहरा आक्रोश। ऑक्सीजन का स्तर कम होने से लगातार मर रही है मछलियां। स्मार्ट सिटी में झील के चारों ओर फैल रही है बदबू। ऐतिहासिक आनासागर झील को स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अधिकारी बिना दूरगामी परिणाम को सोचे हुए खाली कराने में जुट गए हैं। झील का जलस्तर 13 फीट से घटाकर 11 फीट करने की मुहिम जारी है। लगातार झील से पानी का निकास हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत आनासागर झील में रहने वाली मछलियों में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से उनकी भी लगातार मौत हो रही है। स्मार्ट सिटी में आनासागर झील को मनोरम और दर्शनीय बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। इसके लिए आनासागर झील का क्षेत्रफल छोटा कर चौपाटी बनाई गई, पाथवे बनाया गया, म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए और न जाने कौन कौन से काम स्मार्ट सिटी के तहत किए गए और कराए जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ इतनी बदबू है तो ऐसे में यहाँ लोग खड़े नहीं रह सकते, पर्यटन करने कहाँ से आएंगे? प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आनासागर झील के चारों ओर बनाई गई चौपाटी और पाथवे पर लोग खड़े नहीं रह सकते। यहाँ कचरे की भरमार है, कचरे के ढेर में मरी हुई मछलियों का अंबार है। आने वाले पर्यटक भी यहाँ बेरोक टोक गंदगी फैला रहे हैं। खाने पीने का सामान पड़ा है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जिनसे चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी अजमेर की आनासागर झील को कैसे स्मार्ट कहा जा सकता है? भैया स्थिति बहुत ख़राब है। स्मार्ट सिटी के अंदर केवल लीपापोती चल रही है और कुछ भी नहीं। चौपाटी पे अभी अगर इतने टाइम बाद में कोरोना काल के अंदर खुली है, उसके बाद के अंदर नया फाउंटेन सिस्टम ये जो लगाया है कि म्यूजिकल सिस्टम वगैरह, लेकिन ये केवल एक इनका खर्चा करना ही है कि भाई व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक आने में तो यहाँ इतनी स्मेल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। पानी बारिश आ नहीं रही, पानी पहले से इन्होंने चादर खोल रखी है जिसको अभी तक बंद नहीं कर रहे। काफ़ी जलस्तर इसका कम हो चुका है। और स्मार्ट सिटी के अंदर आप खुद देख लीजिए कि डिवाइडिंग सिस्टम आने के बाद के अंदर भी आप कचरा इतना इसके अंदर आनासागर के अंदर है कि इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ मछलियाँ मरी पड़ी है, इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ आस पड़ोसियों का रहना दुश्वार हो रखा है। स्मार्ट सिटी को कहने को स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी छोड़ो, किसी गाँव ढाणी के स्तर पे भी इसको डेवलप नहीं कर रहे। ना कोई गार्ड फैसिलिटी है, ना कोई यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है। केवल एक कह दिया बोले स्मार्ट सिटी के तहत ये चौपाटी का निर्माण तो हो रहा है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है स्मार्ट सिटी के अंदर, लेकिन इसकी केयरटेकिंग तो करें, अच्छे गार्ड लगाएं, सफाई की फैसिलिटी करें। इतनी स्मेल है कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पे। कितनी मछलियाँ मरी है? हज़ारों की तादाद में मछली मरी हुई है। एक तरह से ये जो खाने पीने की जो वस्तु है वो भी, ये कई लोग यहाँ पे आते हैं जो कई तरह के खाने की चीज़ें, ये जो गंदा कचरा वगैरह ये लोग डाल देते हैं। इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई गार्ड है, ना कोई और कुछ है। इनको गार्ड लगाने चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी से इनको गार्ड नियुक्त करने चाहिए यहाँ पे पूरी चौपाटी पे, पॉइंट टू पॉइंट पे, कि कोई गंदा कचरा नहीं डाले, कोई इसमें अननेसेसरी खाने की चीज़ें नहीं डाले जिससे मछलियाँ वगैरह नहीं मरे। अब मछलियाँ इतनी मरी पड़ी है कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते हो। अभी आनासागर चौपाटी के यहाँ खड़े हैं। हालत तो बहुत बुरे है, मतलब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। प्रशासन स्मार्ट सिटी को लेके काफ़ी कार्य कर रहा है, लेकिन साफ़ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने आनासागर का बरसात से पहले ही इतना पानी खाली कर दिया। अभी भी आज भी इन्होंने गेट खोल रखे और पानी का जलस्तर इतना कम हो गया, मछलियों को ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। अब यहाँ देखिए, पहले ही एक तो इतनी गंदगी की मार है, प्रशासन यहाँ पे साफ़ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं, चारों तरफ पाथवे बना रहे हैं, लेकिन मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि वो इस और साफ़ सफाई की ओर भी ध्यान दे। जिस प्रकार यहाँ पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, और आनासागर के किनारे जो है कचरा इकट्ठा हो रहा है इसको साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया जाए। अब ये कचरा इकट्ठा हो रहा है तो इससे यहाँ पे मछलियों की मौत हो रही है, मछलियाँ मर रही है, और पानी का स्तर इससे काफ़ी कम हो चुका है। खाने पीने की वस्तु भी इसमें डाल रहे लोग। हाँ, प्रशासन को इसके ऊपर ही बैन लगाना चाहिए। खाने पीने की वस्तु है जो इसकी पॉलीथीन वगैरह रहती है, वो जो भी मछलियों वगैरह को दाना वगैरह डालते हैं वो पॉलीथीन नहीं डाल देते हैं, उससे हमारे यहाँ मछलियाँ खाती है तो उससे मछलियों की भी मौत होती है। अब प्रशासन इस और ध्यान दे
कि वो स्मार्ट सिटी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अब साफ़ सफाई की और मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दें। कार्य बोलने के लिए तो कर रहे हैं, नए काम काफ़ी शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने काम करे हुए हैं उसके और साफ़ सफाई का मेंटेनेंस का भी काफ़ी ध्यान रखें। कहने के लिए तो प्रशासन ने म्यूजिकल या फाउंटेन लगा दिया, और लेकिन साफ़ सफाई की और कोई ध्यान नहीं देता। अभी हमारे यहाँ से पूरा अजमेर शहरवासी अब घूमने आते हैं, बाहर से जायरीन घूमने आते हैं, तो इस तरह की गंदगी देखते हो तो हमारे शहर के लिए काफ़ी गलत मैसेज जाता है। बदबू आ रही हो, कितनी मछलियाँ अब काफ़ी संख्या में मछलियाँ मर चुकी है और बदबू भी काफ़ी आ चुकी है। अब दिखती बात है, यदि मौसम पहले ही उमस का हो रहा है और पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, इससे मछलियाँ मर रही है, तो काफ़ी बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है।